गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए गए हैं, हमें इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि की मदद से हल करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत डिटेल्स में समझाया है कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि की मदद से किसी भी तरीके के दो समीकरण को बहुत ही आसानी से तथा बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखा है तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम मिल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा पहला समीकरण है ये है x + y = 14 और दूसरा समीकरण है x - y = 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से हम किसी एक समीकरण का मदद लेंगे। तो आइए हम समीकरण फर्स्ट का मदद ले लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको देख लेते हैं। तो ये है x + y = 14। तो यहाँ लिखेंगे x + y = 14। अब यहाँ से अगर हम लिखें x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 ज्यों का त्यों प्लस y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -y। यहाँ पे हमें x बराबर मिल गया 14 - y। अब हम क्या करेंगे, x का जो ये हमें मान मिल रहा है ना, इस x के मान को हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो आइए पहले हम लोग समीकरण सेकंड को उतार लेते हैं, इसके बाद उसमें हम मान को रखेंगे। तो सेकंड समीकरण क्या है, सेकंड समीकरण है x - y = 4। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x - y = 4। अब देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे हम रखेंगे 14 - y। तो इस x के लिए यहाँ हमने लिख दिया 14 - y। इसके बाद माइनस है तो यहाँ माइनस, इसके बाद y है तो यहाँ y, यहाँ बराबर है तो बराबर, और उसके बाद 4। अब इसको अगर हम हल करें तो 14 ज्यों का त्यों -y और -y हो जाएगा -2y, और यहाँ हो जाएगा बराबर में 4। अब आइए इसे हम इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें मिला 14 - 2y = 4। आइए इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, 14 - 2y बराबर में है 4। अब यहाँ से अगर हम लिखें -2y बराबर, तो हमें मिल जाएगा 4 ज्यों का त्यों 14 उधर जाएगा ना, तो ये -14 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें -2y बराबर मिल गया। 4 में से 14 घटाएंगे तो मिलेगा -10, माइनस से माइनस खत्म। 2y बराबर अगर 10 है तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10/2। तो यहाँ लिखेंगे 10/2। अगर इसको हल करें तो हमें मिलेगा 5, मतलब यहाँ से y बराबर हमें मिल गया 5। अब हम क्या करेंगे, y बराबर जो ये हमें 5 मिला है ना, इस y बराबर 5 को हम चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें x का मान मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y का ये जो वैल्यू 5 मिला है ना, इसे हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रखेंगे। यहाँ पे मैं y के वैल्यू को समीकरण सेकंड में रख दे रहा हूँ, आप चाहे तो फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो आइए पहले हम लोग समीकरण सेकंड को यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद इस मान को रखेंगे। तो सेकंड समीकरण है x - y = 4। यहाँ लिखेंगे x - y = 4। अब देखिए x ज्यों का त्यों माइनस ज्यों का त्यों, अब यहाँ y है, y बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो इस y के जगह पे हमने 5 रख दिया बराबर 4। अब यहाँ से अगर x बराबर हम लिखें तो 4 ज्यों का त्यों -5 उधर जाएगा ना, तो ये +5 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमें मिला 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9। मतलब x बराबर यहाँ से हमें क्या मिल गया, x बराबर हमें मिल गया 9। और इससे पहले y बराबर हमें क्या मिला था, y बराबर हमें मिला था 5। तो यहाँ पे हमें x और y का ही मान ज्ञात करना था, जिसे कि हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।